माई चौथ माघ बदी चौथ न चौथ का व्रत कर। ई दिन कहानी सुन। जद एक पाटा पर जल का लोटा तिलकुट सफ़ेद तिल में गुड़ या चीनी मिलाकर कूट लेव। रोली और चावल रख। पीछे लोटा पर साथिया कर और 13 टिक्की रोली से देव। हाथ में तिलकुट्टो लेकर माई चौथ की कहानी सुन। पीछे टिक्को निकाल कर एक कटोरी में तिलकुट्टो और रुपया रख कर बाणों निकाल कर सासू जी ने पगा लाग कर दे देव। पाटा पर तिलकुट्टो और रुपया रख कर मिश्रानी न देव। रात न चांद दुगना से बई जोल का लोटा और हाथ में तिलकुट्टो से अर्घ देव। रोली चावल और गुड़ चढ़ाव। पीछे जिम लेव। जिमना में तिलकुट्टो और मूली खाव। आपकी बहन बेटियां का भी बाना निकालना तय तिलकुट्टा और रुपया भेजा। चौथ का उजमन अगर कोई का लड़का हुआ या लड़का का विवाह हुआ जिक्की साल माई चौथ का उजमन कर। ई दिन सवा शेर को तिलकुट्टो और भी बेसी बनाव। इका 13 कुड्डी कर और ऊ का ऊपर तिल और रुपया रख कर कहानी सुनने के बाद हाथ फेर कर सासू जी ने पगा लाग कर दे देव। तिलकुट्टा का बाना बांट देव। माई चौथ की कहानी। एक साहूकार साहूकारनी था। वह धर्म पुण्य व्रत कुछ भी को नहीं करता, जिका से उना का कोई संतान को नहीं हुई। एक दिन पड़ोसन माई चौथ की कहानी सुन थी तो साहूकारनी पूछी कि थे के करो हो। बा बोली कि आज चौथ का व्रत है सो कहानी सुनो हूँ। साहूकारनी पूछी कि इसा के हुआ है। पड़ोसन बोली कि अन्न धन्य संतान हुआ है। जब साहूकारनी बोली कि मैं नाई रह जाऊं तो सवा शेर को तिलकुट्टो करूं और चौथ का व्रत करूं। बा नाई रहेगी। पीछे साहूकारनी न बोली कि मेरा लड़को हो जावा तो 2.5 शेर को तिलकुट्टो करूं, उको लड़को भी होगो। पीछा बा बोली कि हे चौथ माता मेरा बेटा का विवाह हो जावा तो 1.25 मन को तिलकुट्टो करूं, बेटा का विवाह भी मंडगो। बा लोग बारात लेकर जाने लग गया। माई चौथ सोची कि यह जब से नाई है तब से तिलकुट्टो बोला है और अब तो बेटा भी ब्याह चाली है तो भी एक भी तिलकुट्टो को नहीं करी। अगर आपा इन चुटकुल्लो नहीं दिखावांगा तो आपा न कलयुग में कोई को नहीं मानसी। बठी न बेटो 3 फेरा तो ले लिया था। चौथा फेरा में चौथ माता गास्ती गोरती आई और बींद न उठाकर पीपल पर बिठा दिया। फेरा में से सारा हाहाकार मच गई। सारा बींद न खोज लिया, कट्ठा भी कोनी मिली। बहुत सारा दिन बाद गनगौर आई। छोरियां गनगौर पूजना के लिए बई पीपल के पास दूब लाने जाती। पीपल पर से बींद रोजीना एक छोरी न बोलतो आए मेरी अध ब्यायड़ी। या सुन सुनकर छोरी सुक्कन पड़ गई। छोरी की माँ बोली कि बेटा मैं तन्ने चोखो खुआऊं फिर भी तू क्यों सुक्कन पड़ गई। जद बा बोली कि माँ जब दूब लाने जाऊं तो पीपल पर सर एक जना बींद का कपड़ा पहना, मेहंदी लगाया, सेवरो पहना। रोजीना मन्ना बोला कि आए मेरी अध ब्यायड़ी। माँ बठे जाकर देखा तो उका जवाई ही बैठेड़ो है। जना बोली कि मेरा बेटी न अधब्याई कर थे अठ क्यों बैठा हो। बींद बोलियो कि मैं तो चौथ माता का गहण पड़िया हूँ। मेरी माँ तिलकुट्टो बोलियो थो जिको करियो को नी। जिका से चौथ माता नाराज होकर उठा लाई और मना अठा बैठा दियो। ऊ बखत बा बींद की माँ का कन गई और सारी बात बताई। साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता मेरो बेटो आ जाव तो मैं 2.5 मन को तिलकुट्टो करूं। छोरी की माँ भी 2.5 मन को तिलकुट्टो बोल दियो। चौथ माता राजी होगी और उका बेटा न लियाकर फेरा में बैठा दिया। बेटा का विवाह होगो। पीछे बलो खूब धाम धाम से चौथ माता का तिलकुट्टो करिया और सारी नगरी में हेलो फेरा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करियो, तिलकुट्टो करियो। हे चौथ माता उका बेटा बहू न मिलाया जिसा सब न मिलायो। कहता न सुनता न हुकारा भरता न अपना सारा परिवार न मिलाइयो। इका बाद विनायक जी की कहानी कव। विनायक जी की कहानी। एक देवरानी जेठानी थी। देवरानी का धन थो, जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना किया करती। वह आपकी देवरानी का करना चून पीसना जाती, जी का कपड़ा से चून छानती। वह आपका घरा ले आती और आपका धनी न घोल कर प्या देती। एक दिन देवरानी का टाबर देख लिया और आपकी माँ ने बोलिया कि माँ ताई आपनो चून को कपड़ो ले जाकर ताऊ जी ने घोल कर पिया देवा है।
देवरानी बात सुनकर बहुत खिंची और जेठानी न बोली कि म्हारा सा जाव, जद चून छानने को कपड़ों रख कर और हाथ धोकर जाए। जेठानी बोली कि ठीक है, जद बा बैया ही करी। घरा गई तो धनी बोलियो कि चूना घोल कर दे। जेठानी बोली कि आज वह चून छानने को कपड़ों राख लियो। जद उको धनी गुस्सा में आकर ऊना पाटा सा मारन लाग्यो। बा गणेश जी करती सोगी। गणेश जी आया और पूछा कि क्यों सुती है। बा बोली कि मेरी देवरानी का कन्ना सा चून छानने का कपड़ा लाकर मेरा धनी न घोल कर पिलाती। आज बा कपड़ा राख लियो, मैं पिलाना को नहीं सकी, सो मेरो धनी मन न मारियो। गणेश जी बोलिया कि घर घर में से तिलकुट्टो खाकर आया हूँ, निमटना की मन में हुआ है, सो कट्ठा जाऊँ। बा बोली कि महाराज घनी जगह पड़ी है, चाहे जठा निमट ले। गणेश जी निमट कर बोलिया कि निमट तो लिया, अब पूछूं कट्ठा। जद बा गुस्सा में बोली कि मेरा सिर कर पूछ लियो। गणेश जी सिर का पूछ कर चला गया। थोड़ी देर बाद बा उठकर देखा तो सारा हीरा मोती जगमगाव है, सारो सिर भी जगमगाव है। धन न बटोरना लागी तो देवरानी का जाना में देर होगी। देवरानी टाबरा न भेजी कि देख कर आओ, आज ताई आई क्यों को नहीं। टाबर आकर देखा और माँ ने बोलिया कि ताई का तो बहुत धन हो रियो है। देवरानी भागी भागी आई और पूछी कि तेरा इतना धन कहिया होगी। जेठानी सारी बात बता दी। इतना सुन देवरानी घरा आई और आपका धनी न बोली कि मन्ना पाटा ही पाटा से मारो। जेठानी को धनी उन मारियो तो उका बहुत धन होगो। धनी बोलियो कि तू धन की भूखी क्यों मार खावा है। पर बा मानी को नी। धनी खूब मारी। बा आपको सारो मकान खाली कर कर गणेश जी का नाम लेकर सोगी। गणेश जी आया और बोलिया कि मैं कट्ठा निमटूं। जद बा बोली कि महाराज बिका तो छोटो सो मकान थो, मेरा तो घना ही बड़ो मकान है, थारा इच्छा हुआ जठा ही निमट लियो। गणेश जी सारा मकान में निमट लिया। फिर पूछा कि पूछू कट्ठा। जद बा बोली कि आओ मेरा सिर का पूछ लियो। उका सिर का पूछ कर गणेश जी अंतर ध्यान होगा। थोड़ी देर में बा उठ कर देखा तो सारा कूड़ो सड़ा है। जना देवरानी बोली कि हे महाराज थे मेरा सा कपट करिया, जेठानी ने तो धन दिया और मन न कीड़ा दिया। गणेश जी आया और बोलिया कि तू धन की भूखी मार खाई थी, बा धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि थे थारो यो माया समेटो, मन तो धन कोनी चाहिए। गणेश जी बोलिया कि तेरा धन में से आधो धन जेठानी न दे दे, तब समेटूंगा। देवरानी आधो धन दे दई। जद गणेश जी आपका माया न समेटी। हे गणेश जी महाराज, देवरानी न जियो जिसो कोई न भी मत दियो, जेठानी न दियो जिसो मान भी दियो, सब न दियो, कहता न सुनता न हुकारा भरता न, अपना सारा परिवार न दियो।